नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में मालदीव क्या है, भारत और मालदीव के बीच इतिहास, संबंध और विभिन्न विवादों और भारत मालदीव विवाद की टाइमलाइन को हम देखेंगे। मालदीव एक द्वीपीय देश है जो भारतीय महासागर में स्थित है। यह एक सुंदर और रोमांचक देश है जिसे बहुत से पर्यटकों का आकर्षण है। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्षद्वीप दौरा और मालदीव द्वारा उसके बाद आपत्तिजनक टिप्पणियों का मामला सार्वजनिक हुआ। फरवरी 2021 में भारत ने मालदीव के उथरुथिला फालू द्वीप पर राष्ट्रीय रक्षा बल तटरक्षक बंदरगाह को विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके अलावा भारत ने मालदीव को कोस्ट गार्ड के लिए विभिन्न सुरक्षा उपकरण प्रदान किए थे। 2023 में मालदीव में राष्ट्रपति चुनाव हुआ जिसमें मोहम्मद मोइज्जू की जीत हुई। उनकी पार्टी ने चुनाव अभियान में इंडिया आउट का नारा दिया था। इसके बाद से ही राजनीतिक विवादों का सिलसिला जारी रहा है। पर्यटन और आर्थिक संबंध। मालदीव का पर्यटन उद्योग भारत के लिए महत्वपूर्ण है और इसमें भारत का योगदान विशेष रूप से उच्च है। दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध भी मजबूत है। भारत और मालदीव के बीच रक्षा, राजनीतिक, आर्थिक और पर्यटन क्षेत्र में साथीपन के संबंध स्थिर है, लेकिन विवादों के बावजूद भी दोनों देशों को सहयोगी रूप में काम करने रहने चाहिए ताकि क्षेत्र की सुरक्षा, स्थिरता और उनके नागरिकों की भलाई को बनाए रखा जा सके। अब हम बात करेंगे मालदीव और भारत के बीच चल रहे विवाद के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक इंस्टाग्राम पोस्ट में हाल ही में इस विवाद को उजागर किया है। 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर एक खूबसूरत समुद्र तट पर अपनी तस्वीर के साथ एक पोस्ट साझा की और कैप्शन में लिखा, उन लोगों के लिए जो अपने अंदर के रोमांच को अपनाना चाहते हैं, लक्षद्वीप को आपकी सूची में होना चाहिए। लक्षद्वीप के मनमोहक समुद्र तट को दिखाने वाली खूबसूरत पोस्ट ने इंटरनेट पर तूफान ला दिया। अप्रत्याशित रूप से साधारण पोस्ट ने मालदीव और भारत के बीच विवाद पैदा कर दिया। विवाद का कारण मालदीव में युवा मामलों के मंत्रालय के 3 उप मंत्रियों की नकारात्मक टिप्पणियां हैं, अर्थात मायशा शरीफ, मजबूत माजिद और मरियम सुडना ने प्रधानमंत्री की हाल ही में लक्षद्वीप समूह और भारत की यात्रा के बारे में बताया। मरियम सुइना ने प्लेटफॉर्म एक्स पूर्व में ट्विटर पर एक पोस्ट के माध्यम से भारत और इजराइल के संबंधों को जोड़ा। इसके अतिरिक्त उनके सहयोगियों ने टिप्पणी की कहा कि प्रधानमंत्री की लक्षद्वीप यात्रा का उद्देश्य वास्तव में मालदीव के पर्यटन को चुनौती देना था। भारत सरकार ने अगला कदम उठाते हुए मालदीव से इस मुद्दे पर बात की। इसके बाद मालदीव सरकार ने मालदीव में युवा मामलों के मंत्रालय के 3 उप मंत्रियों को निलंबित करने का निर्णय लिया। मालदीव सरकार ने एक बयान में आगे स्पष्ट किया कि मालदीव सरकार इस तरह की अपमानजनक टिप्पणियों से अवगत है। इसमें यह भी कहा गया है कि ऐसी टिप्पणियां वास्तव में व्यक्तिगत राय है और इसलिए मालदीव सरकार के विचार को प्रदर्शित नहीं कर सकती। इसके अतिरिक्त मालदीव सरकार ने यह भी व्यक्त किया कि वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास करती है, हालांकि ऐसी स्वतंत्रता को जिम्मेदार तरीके संभालना होगा। नवंबर 2023 में मालदीव ने मोहम्मद मोइज्जू ने राष्ट्रपति चुनाव जीतकर सरकार बनाई। मोहम्मद मोइज्जू ने कामकाज के पहले दिन भारतीय सैनिकों को लौटाने की बात भारत से कही। नवंबर के आखिर में मोहम्मद मोइज्जू तुर्की और सऊदी अरब के दौरे पर गए। 1 दिसंबर 2023 को दुबई में मोइज्जू ने पीएम मोदी से मुलाकात की। जनवरी 2024 की पहले हफ्ते में पीएम मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर गए। मोइज्जू के मंत्रियों ने पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी की। भारतीय कंपनियों और सोशल मीडिया पर मालदीव के बायकॉट की मांग उठी। मोइज्जू सरकार ने मंत्रियों को सस्पेंड किया। विपक्षी दल बोले इतना काफी नहीं। 8 जनवरी मोहम्मद मोइज्जू चीन के दौरे पर निकले। लौटकर बोले हम छोटे देश हैं तो किसी को गोश दिखाने का हक नहीं। 14 जनवरी को मालदीव ने भारत को दी डेडलाइन। 15 मार्च तक भारतीय सैनिक मालदीव छोड़े। 28 जनवरी को मालदीव की संसद में मोइज्जू समर्थक सांसदों और विपक्षी सांसदों की हाथापाई की।